नमस्कार मित्रों। मालदीव बनाम लक्षद्वीप, क्या है विवाद? आइए जानते हैं। मोदी की यात्रा द्वीप समूह पर सुर्खियों में है। भारत मालदीव को टक्कर देने के लिए एक पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समुद्र तट से तस्वीरों की एक श्रृंखला साझा करने के बाद खूबसूरत द्वीपों के दो प्रतिद्वंद्वी समूहों पर ऑनलाइन विवाद छिड़ गया है। लक्षद्वीप द्वीपों की उनकी यात्रा, जो भारत से संबंधित है, ने कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया कि यह मालदीव की तुलना में अधिक आकर्षक जगह है, एक द्वीप राष्ट्र जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है और कई भारतीय यहां आते हैं। माननीय मोदी जी के कुछ समर्थकों ने इसे आगे बढ़ाया और मालदीव के बहिष्कार का आह्वान किया, जिस पर मालदीव के कई राजनेताओं ने नाराजगी व्यक्त की, जिनमें से 3 को उनकी सरकार ने विवाद के कारण निलंबित कर दिया और यहां तक कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंधों को निलंबित करने की मांग की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विवाद से लक्षद्वीप को लाभ हुआ है। भारत सरकार के एक आधिकारिक खाते ने मंगलवार को एक पोस्ट साझा किया, जिसमें बताया गया कि श्री मोदी की यात्रा से द्वीपों के बारे में ऑनलाइन खोजों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह विवाद पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ जब श्री मोदी की हाल ही में भारतीय क्षेत्र की यात्रा के बाद कई भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने पर्यटकों से मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी, जो जनवरी के पहले सप्ताह में द्वीपों की आधिकारिक यात्रा पर थे, ने प्राचीन समुद्र तटों पर साहसिक गतिविधियों में भी भाग लिया, जहां उन्हें स्नॉर्कलिंग करते देखा गया। श्री मोदी ने जो लोग अपने अंदर के साहस को अपनाना चाहते हैं, से लक्षद्वीप को अपने यात्रा स्थलों में शामिल करने का आग्रह किया। न तो उन्होंने और न ही उनकी सरकार ने मालदीव का कोई संदर्भ दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने द्वीप राष्ट्र के साथ तुलना को प्रेरित किया, जो भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय लेकिन महंगा पर्यटन स्थल है। मालदीव सरकार ने कहा कि पिछले साल 2 लाख से अधिक भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया। श्री मोदी जी के समर्थकों ने भारतीयों से मालदीव छोड़कर लक्षद्वीप जाने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा, जिस पर मालदीव के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों में मालदीव के कम से कम 3 राजनेता शामिल थे। युवा अधिकारिता, सूचना और कला उप मंत्री मरियम श्यूना ने कथित तौर पर एक्स पर पोस्ट में भारतीय प्रधानमंत्री को जोकर और लाइफ जैकेट में गोताखोर कहा था, जिसे बाद में हटा दिया गया है। मालदीव के एक अन्य राजनेता माइज महमूद ने भी एक तस्वीर साझा की, जो फ्रेंच पोलिनेशिया के बोरा बोरा द्वीपों की मानी जाती है, जो लगभग 15,000 किमी दूर हैं और एक ही महासागर में भी नहीं हैं। कैप्शन के साथ, मालदीव में सूर्यास्त, यह आपको लक्षद्वीप में नहीं दिखेगा। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को भी टैग किया। जैसे ही उग्र प्रतिक्रियाएं कूटनीतिक विवाद में बदल गईं, मालदीव सरकार तेजी से हरकत में आई और 3 राजनेताओं को निलंबित कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, ये राय व्यक्तिगत हैं और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इसके अलावा सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। भारत में ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी उड़ानें निलंबित करने की घोषणा की और लक्षद्वीप के लिए छूट की पेशकश शुरू की। मेगास्टार अमिताभ बच्चन सहित कई भारतीय अभिनेताओं और कुछ शीर्ष क्रिकेटरों ने भी लक्षद्वीप की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए पोस्ट किए। कुछ लोगों ने विवाद को राज्य संबंधों के स्तर तक बढ़ाने की भी कोशिश की है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मंगलवार को भारतीय राजधानी दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें समूह ने विवाद पर मालदीव के साथ व्यापारिक संबंधों को
निलंबित करने का आह्वान किया। मित्रों, दी गई प्राप्त जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।